हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सावनिश टैरोट गाइडेंस। आप दोनों का बात नहीं हो रहा है, ब्रेकअप सिचुएशन है। क्या चल रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप में, क्या चल रहा है, आपका क्या फीलिंग्स चल रहा है, उनका क्या फीलिंग्स है, हम दोनों का चेक कर लेंगे। क्या फीलिंग्स चल रहा है आपके लिए, उनका क्या फीलिंग्स है। बहुत ज्यादा दिल टूटा हुआ है आपका, आप बहुत ज्यादा तड़प रहे हो, रो रहे हो, आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, आप जानना चाहते हो उनका मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स चल रहा है ब्रेकअप के बाद। आप सही रीडिंग पे आए हो। ये टाइमलेस रीडिंग है। जिस दिन ये रीडिंग आपके सामने आया है, आपको आपका पर्सन का फीलिंग्स, थॉट्स, एनर्जी, नाइट थॉट्स, उनका मैसेजेस, उनका हिडन फीलिंग्स सब इस रीडिंग में देखने को मिल जाएगा। डिटेल्स रीडिंग होता है रीडिंग, रोज का रोज आपको देखने को मिलेगा। मेरे चैनल में नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करके रखना, बेल आइकन दबा के रखना। रेगुलर का आपका पर्सन का फीलिंग्स मेरे चैनल में अपलोड होता है। चलो शुरू करते हैं। होपलेस, ट्रैप्ड, कर्स, लॉयल्टी, डिवाइन फेमिनाइन, लास्टिंग और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, ब्यूटी। देखो, आप दोनों के अंदर अगर जो ब्रेकअप सिचुएशन है ना, जिस वजह से आपका पर्सन का जो बात जानने के लिए इस रीडिंग में आए हो, आपका पर्सन ना आपका ब्यूटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। आपने रिसेंट में कुछ सोशल मीडिया में फोटो डाले होंगे या डीपी चेंज किए होंगे। आपका पर्सन वो देखा है, देख के ना उनको बहुत ज्यादा आपके तरफ उनका अट्रैक्शन और ज्यादा बड़ा है आपको लेके। उनके मन में ना जैसे उनको ट्रैप्ड महसूस हो रहा है, जैसे आपके साथ उन्होंने बांधा हुआ महसूस करता है, जैसे आपके बिना वो किधर भी जा नहीं पा रहा है। आपको आपका पर्सन डिवाइन फेमिनाइन मानते हैं, जो आप ही इस जन्म में उनके साथ बांध के आए हो। पिछले जन्म का कनेक्शन उनको लगता है आपके साथ एक। अगर आपने उनको कुछ पीठ पीछे उन्होंने किया था या आपने उनको कुछ गलत समझ के उनको छोड़ा है ना, आपका पर्सन बोलना चाहता है जो आपके लिए, वो आपका पर्सन लॉयल है। आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। आप उनको संदेह मत करो, वो खुद को ना आपके सामने क्लियर करना चाहता है। आपको बोलना चाहता है जो तुम मुझे प्लीज बिलीव करो, मैं तुम्हारे लिए ही लॉयल हूं मैं, और दूसरा किसी के साथ मैं, तुम जो सोच रहे हो ऐसा मैं नहीं हूं। ऐसा आपका पर्सन आपको बोलना चाहता है। आपके लिए उनको अंदर ना बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, सेक्सुअल थॉट आ रहा है आपको लेके। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत ज्यादा दर्द में है, बहुत ज्यादा होपलेस महसूस कर रहा है। जैसे उनको लग रहा है आप उनको कभी दोबारा मौका नहीं दोगे, दूसरा चांस नहीं दोगे। उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है। आप क्यों उनकी तरफ नहीं आ रहे हो। आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो आपका बिहेवियर को जानता है। आप दोनों के बीच में पहले भी बहुत बार ऐसा सिचुएशन हुआ है जिसमें आप दोनों का बातचीत बंद हुआ है, लेकिन आप पहले कभी ऐसा नहीं किए जो उनको ब्लॉक करके रखना इतना दिन, उनका कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं करना। लेकिन इस बार ना आप बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंड सेट में आ चुके हो। आप उनके लिए जो गलत धारणाएं ले लिए हो ना, जो उन्होंने आपके ऊपर आपको चीट किया, लेकिन आपका पर्सन बोलना चाहता है मैंने तुमको चीट नहीं किया। तुम थोड़ा सा क्लियरिटी तो लो, तुम दूसरे से क्यों सुन रहे हो, तुम मेरे पास से तो सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनो। उनको ऐसे बहुत ज्यादा होपलेस महसूस हो रहा है इसके लिए। उनको लग रहा है प्लीज मुझे एक बार सेकेंड चांस, दूसरा मौका एक बार देख के देखो, और मेरे साइड का भी सुनो, मेरे साइड का भी सुनो। जो मैं एक तरफा विचार मत करो तुम। और आप ना बहुत ज्यादा गुस्से में हो। आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है आपका पर्सन, बहुत ज्यादा ग्रेसफुल दिखता है। आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हो, आप उनका बहुत ज्यादा केयर करते हो। आप जितना केयर करते हो ना, उनका कोई इतना केयर नहीं करता, उनके बारे में इतना सोचता नहीं है जितना आप सोचते हो उनके बारे में। आप उनके लिए बहुत ज्यादा केयरफुल हो। आप उनका ड्रेसेस का, उनका मेडिसिन का,
उनका रोजमर्रा का लाइफ में जो जो है ना, आप बहुत उनको केयर, ध्यान रखते हो आप उनका। तो आपका पर्सन ना बहुत ज्यादा दुख में है, तकलीफ में है। आप अभी तक अगर रीडिंग रेजोनेट हुआ होगा ना, तो रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना है और उनका थोड़ा फ्री एनर्जी चेक कर लेते हैं, एनर्जी और थॉट चेक कर लेते हैं वो क्या सोच रहा है, क्या एनर्जी है उनका अभी का। और बॉटम ऑफ द डेक में क्या, कॉफी कप। आपका पर्सन ना आपको लेकर अभी डर रहा है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे आप शायद ऑनलाइन दूसरे किसी के साथ डेट कर रहे हो, आपके लाइफ में शायद कोई दूसरा कोई मिला होगा। उनको बहुत ज्यादा संदेह हो रहा है आपके बारे में। आपके बारे में देखो दो कार्ड जिसमें ये जो बोल रहा है ना, उनको लग रहा है उनको ना आपके बारे में कुछ सच्चाई मालूम पड़ा है। शायद उनको अगर आपके बारे में कुछ गलत धारणाएं थी ना आपको लेके, उनका मन में कुछ चल रहा था जिस वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, आपको उल्टा सीधा बोला होगा आपका पर्सन, उस बारे में ना उनको क्लियरिटी आ चुका है, सच्चाई मालूम पड़ चुका है, वो चीज लाइट में आया है। शायद आपका पर्सन दूसरे की बात सुन के आपको कुछ उल्टा सीधा बोला था, वो चीज आपके उनके ना सामने आया है। आपका पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो ना, तो आपका पर्सन आपको साथ मिलने आना चाहता है, मिल के एक साथ बैठ के इस टॉपिक में ना बात करना चाहता है, सॉल्व करना चाहता है जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में। आपका पर्सन अभी देख रहे उनसे ना बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट बिहेवियर हो गया, टॉक्सिसिटी हो गई। जैसे आपका पर्सन आपको शायद टाइम नहीं दे रहा था, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, गलत बिहेवियर था आपके ऊपर उनका, एब्यूसिव नेचर का था। जैसे आपके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, वो फिजिकली हो या बहुत बुरा बुरा वर्ड्स बोलते होंगे। ये चीज ना उनको अभी बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है। जो उनसे जो बिहेवियर है ना रॉन्ग था, उनको खुद को अभी समझ में आया है जो उनसे जो हुआ है वो रॉन्ग बिहेवियर था। आपने जो फोटो के बारे में आया था ना, जो आपने कुछ फोटो या डीपी चेंज किए होंगे, फिर से फोटो आया तो आपको बहुत ज्यादा मिस किया कर रहा है वो वाला फोटो देख के, बहुत याद आ रहे हो आप। वो फोटो शायद ट्रिगर्ड हुआ होगा आपके पर्सन के माइंड में। फोटो देखने के बाद आपकी तरफ और ज्यादा उनको ऑब्सेशन महसूस हो रहा है। आपके बारे में 24 आवर्स सोच रहा है आपके बारे में आपका पर्सन। उनको लग रहा है आपके ऊपर उन्होंने आपका दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा दिया, आपका पर्सन ने आपको बहुत गलत कर दिया, वो गलत हो गया उनसे, वो गलती हो गया उनसे। अभी उनको डर लग रहा है। आप तो बहुत खूबसूरत हो, आपको कोई भी मिल जाएगा, आपको शायद कोई दूसरा मिल गया है। आप ऑलरेडी शायद आप ऑनलाइन रहते होंगे, डीपी बार बार चेंज कर रहे होंगे, तो उनको ना डर लग रहा है। जैसे उनको लग रहा है आप उनके हाथ से चले गए या आपको कोई दूसरा कोई मिल गया, इसलिए बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको। और पुराना उनके साथ जो पुराना दिन थे ना, वो उनको बार बार याद आ रहा है। उनको बहुत याद आ रहा है जो उनसे उनको बहुत बड़ा गलती हो गया, वो आगे से ऐसा गलती दोबारा करेगा नहीं। रीडिंग को क्लेम कर लो। थैंक यू यूनिवर्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, आई एम ब्लेस्ड लिखो, या आपका पर्सन का नाम लिख के आपका पर्सन का नाम लिख के रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना। मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना। और बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, अनएप्रिशिएटेड। आपका पर्सन अभी उनको बहुत ज्यादा, जैसे फिर से गिल्टी का गाड़ा है, वो बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस कर रहा है। उनको समझ में आ चुका है जो उनसे कितना बड़ा गलती हो गया, किसको उन्होंने खो दिया। ऐसा पर्सन को उन्होंने खो दिया जो उनके लिए बहुत ज्यादा केयरफुल थे, उनका बहुत ध्यान रखते थे। आप जाने के बाद ना आप जैसे प्यार करते थे, आप जैसे केयर करते थे, उनको बहुत ज्यादा आपके जो एब्सेंस है ना बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, उनको बहुत ज्यादा महसूस करा रहा है उनको।
डिसऑनेस्टी, उन्होंने जो देखो डिसऑनेस्टी का कार्ड, उनका डिसऑनेस्टी की वजह से ही आपने इस रिश्ते से गए हो ना। बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, क्यों उन्होंने आपका पीठ पीछे ऐसा किया, या क्यों आपको धोखा दिया उन्होंने। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, जैसे आपके जैसे पर्सन को उन्होंने खो दिया। आप जैसे पर्सन, आप जैसे केयर करते थे, आपका एब्सेंस उनको बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है अभी। आप इरिप्लेसेबल हो, आप रिप्लेस करने लायक हो ही नहीं। जैसे पिछले कार्ड में आया था, शॉर्ट रीडिंग में आया, इसमें पीछे आया होगा। आपको रिप्लेस करना ही नहीं चाहता है, आपको उनके लाइफ में वापस चाहता है, फिर से आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो। सैबोटेज, आई मेस्ड अप द गुड थिंग इन माई लाइफ समटाइम्स। मैं सब कुछ मेस्ड अप कर देती हूँ मेरे लाइफ में, तुमसे बेटर कुछ नहीं, तुम मेरे लाइफ में सबसे बेटर हो, मैंने सब कुछ मेस्ड अप कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अभी आपका पर्सन को लग रहा है जैसे आप डोंट केयर कर रहे हो उनको, आप हाँ सच में ही ना, आपने बहुत अच्छा कर रहे हो। उनको ऐसे जैसे लग रहा है जैसे आप उनको डोंट केयर कर रहे हो, वो रहे ना रहे आई डोंट केयर। आपको ऐसे, आप ऐसे शायद उनको बोले भी होंगे फोन में, तुम किधर भी जाओ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। आपका ये बिहेवियर के वजह से ना उनको इसीलिए लग रहा था जैसे आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। ये वाला कार्ड, आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, इसी वजह से उनको महसूस हुआ है। आप जैसे बिहेवियर कर रहे हो ना उनके साथ, जैसे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है अभी, वो रहे ना रहे, आप हर टाइम ऑनलाइन रह रहे हो, जैसे वो आपके लिए संदेह कर रहे, डर रहा है, जैसे उनको लग रहा है आपके लाइफ में दूसरे किसी का एंट्री हो चुका है, आपको और जरूरत नहीं उनका, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर रहा है आपको लेके। वो फिर से आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, उनको गिल्टी महसूस हो रहा है। जो मैं कभी एक बार मौका देके देखो, मैं कभी दो बार, मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट दूंगी मेरे लाइफ में, दूंगा या दूंगी जो भी हो, टाइम दूंगा, सब कुछ जो तुमको चाहिए था, जो तुमने मुझे बोला था, तुम रहते रहते ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था तुम्हारा बातों को। तुम जाने के बाद मुझे एक एक सेकेंड मुझे काटने को आ रहा है। तुम्हारा कमी मेरे लाइफ में खोल रहा है। और क्या है, थोड़ा सा देख के रीडिंग को करेंगे क्लोज। और क्या है, देखो आपका पर्सन पूछना चाहते क्या ये खत्म हो गया, क्योंकि उनको कॉन्फ्यूज्ड लग रहा है, जैसे आपने तो कुछ आंसर ही नहीं दे रहे हो उनको, कुछ भी आप ना कॉल उठा रहे हो, आपका माइंड में क्या चल रहा है, आप रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हो नहीं चाहते हो, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस दिख रहा है। आपको पूछना चाहता है क्या ये खत्म हो गया है, ये सोच के भी ना वो रात को सो नहीं पाते, बहुत ज्यादा रात को रो रहा है, हर रोज रात को उनको मतलब वो रो रहा है आपके बिना, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, वो अभी भी कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा है। आपके पास से कुछ आंसर नहीं मिल रहा है ना, इसलिए कुछ डिसीजन भी नहीं ले पा रहा है आपका पर्सन। उनके अंदर ना बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर आ रहा है, बहुत फिजिकल होना चाह रहा है, आपके साथ मिलना चाह रहा है। अगर पहले आपके साथ फिजिकल हुए थे ना, फिर वो दिन भी उनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। वो आपसे बात नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से भी उनको बहुत तकलीफ हो रहा है। और कभी कभी तो ईगो की वजह से जैसे आपको बोलना चाहता है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अंदर ही अंदर वो तड़प रहा है। आपका पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है किधर से वो स्टार्ट करे। आप एक बार उनका कॉल उठा लो, एक बार बात कर लो।
और उनको ये भी लगता है जैसे आप बहुत अच्छा पर्सन हो, आपको उन्होंने कभी हैप्पी रख ही नहीं पाया, आप बहुत बेटर डिजर्व करते हो, आपका पर्सन आपके लायक है ही नहीं, आपको आपका पर्सन हर टाइम दुख ही दिया, आंसू ही दिया। आपका पर्सन को बहुत ज्यादा रात को कभी आपका पर्सन कभी ठीक से सो ही नहीं पा रहा है। वो शायद आपका फोटोज पिक्चर स्क्रॉल कर करके रात को देखता है, कोई गाना सुनता है, गाना सुन के आपके बारे में याद करता है और बहुत रोता है आपको लेके। आपके साथ एक सेकेंड मौका, दूसरा चांस चाहता है। आपको उन्होंने पहले उनको आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अभी आपका पर्सन बहुत ज्यादा आपका इस रिलेशनशिप को भी अंडरस्टैंड करना शुरू किया है। जब अभी ना आपका पर्सन आपका एब्सेंस को भी बहुत महसूस करना शुरू किया है। अभी उनके लाइफ में, बिजनेस में या जॉब में जब भी वो अकेला पड़ता है ना, वो आपको बहुत, आपका कमी उनको बहुत ज्यादा महसूस होता है। आप उनका बहुत ज्यादा केयर करते थे। उनके रोजमर्रा का लाइफ का आप एक अलग टाइप का हिस्सा थे। आपको शायद ऑलरेडी उनका हस्बैंड या वाइफ मानता था, आपका पर्सन मानता था वो। और थोड़ा सा देख के रीडिंग को करेंगे क्लोज। आपका पर्सन का 3 बार नाम ले लो। द लवर्स, सॉरी आपका पर्सन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है आपके बिना। आपका पर्सन ना आपको उनका सोलमेट मानता है, आपको बहुत केयरिंग नेचर का मानता है। आपको आपका पर्सन एक ऑफर देना चाहता है। कोई अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी या कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था ना, वो सिचुएशन को छोड़ देना चाहता है, पीछे छोड़ देना चाहता है, आपके तरफ आना चाहता है। उस सिचुएशन को छोड़ के, जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में तकलीफ दे रहा था, प्रॉब्लम खड़ा कर रहा था, क्योंकि आपका पर्सन आपको सोलमेट मानता है और आपको उनके लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा मानते हैं। ऑफर देना चाहता है, आपको उनकी लाइफ का क्वीन बना के रखना चाहता है, आपको बहुत एक अलग लेवल का दर्जा देना चाहता है, आपको लेके बहुत ज्यादा सीरियस है आपका पर्सन अभी। और आपको दिखता है आप उनका बहुत ज्यादा केयर करते थे। आपको मदर लाइक एनर्जी में दिखता है। आप बहुत ज्यादा उनके लिए लकी पर्सन भी हो। जब तक आप उनके लाइफ में रहते हो ना, उनको कभी किसी चीज का कमी महसूस नहीं होता है। और आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत अपर लेवल का है लाइफस्टाइल। आपका ड्रेसेस, आपका रहन सहन, आपका बोलने का तरीका उनको बहुत पसंद है। आप बहुत अट्रैक्ट करते हो आपके तरफ उनको। आपको एक बहुत हाई लेवल पे रखता है वो, और आपको उनके लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बनाना चाहता है, आपको क्वीन बना के रखना चाहता है उनके लाइफ का, ऑफर देना चाहता है। और जो सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में बार बार प्रॉब्लम हो रहा था ना, वो सिचुएशन को छोड़ के आपके तरफ आना चाहता है। तो ये था अभी तक का रीडिंग अगर रेजोनेट हुआ होगा तो रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना है। पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप में बुकिंग करा सकते हो। रीडिंग फ्री नहीं होता है, चार्जेबल होता है, पे करके बुक करना पड़ता है। कॉल मत करना, कॉल पिकअप नहीं होगा। थैंक यू। हर हर महादेव।